welcome back to the class of mathematics. I am Asifa Jamil. Today I am going to start some standard question of mathematics. So let's start question first, that is integrate 0 to pi by 2 3 root cos theta by root cos theta plus root sin theta whole का पावर 5 into d theta. यानी हम लोग क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना. तो क्या हो जाएगा, i is equal to 0 to pi by 2 3 root cos theta d theta by root cos theta plus root sin theta होल का पावर 5. तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे. ठीक है, क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट. अब हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. वो प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. ये होता है 0 to a fx का वैल्यू क्या होता है, 0 to a f a minus x dx. ये होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे. तो ध्यान से देखना, क्या किया हम लोग, a minus x. तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा. क्या कर सकते हैं, क्योंकि fx है ना, तो fx की जगह पे a minus x, तो थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिए. अब थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा. यहाँ क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा sin पाई बाई 2 माइनस थीटा. और हम लोग ये वैल्यूज पढ़ चुके होते हैं. cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और sin पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा. क्लियर? यानी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा. तो हम डायरेक्टली वहां से यूज कर ले रहे हैं. यानी ये वैल्यू हो जाएगा 3 रूट sin थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी sin थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा. क्लियर? तो हम डायरेक्टली यहां से यूज कर ले रहे हैं. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 3 रूट sin थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, बाय रूट sin थीटा प्लस रूट cos थीटा d थीटा. क्या हो जाएगा, cos थीटा का होल का पावर 5 into d थीटा. इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड. क्लियर? सिंपल हम क्या यूज किए, पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा. क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा और राइट साइड वाला ऐड होगा. तो लेफ्ट साइड क्या होगा, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा. और राइट साइड वाला ध्यान से देखना कि cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा बोलो, चाहे cos थीटा sin थीटा बोलो, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा दोनों का क्या है, सेम है. तो न्यूमरेटर क्या उतरेगा, सेम उतरेगा. क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2i इक्वल्स टू, यहां देखना 3, यहां पर ऐड करोगे तो 3 रूट cos थीटा प्लस 3 रूट sin थीटा. तो 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा. तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2, 3 कॉमन निकाल लो, रूट cos थीटा प्लस रूट sin थीटा बाय डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम. ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा प्लस रूट sin थीटा होल का पावर 5 d थीटा. ये हम लोग एडिंग किए फर्स्ट और सेकंड को. क्लियर? अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में भी रूट cos थीटा प्लस रूट sin थीटा, डिनोमिनेटर में भी रूट cos थीटा रूट sin थीटा है. तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स यानी पावर 5 बार है. तो एक बार कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम्स बचेगा भी, और ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर क्या तुम्हारा बचेगा, 4 बचेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 3 बाई रूट cos थीटा प्लस रूट sin थीटा होल का पावर 4 और ये इसको इंटीग्रेट करना है d थीटा. क्लियर? इतना चीज तो क्लियर हो गया. अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे
डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 3 बाई रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा होल का पावर 4, होल का पावर 4 डी थीटा। अब हम लोग cos स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ऊपर नीचे कर दी मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना अगर हम लोग cos स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की कोई दिक्कत नहीं करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से cos स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर ये cos स्क्वायर को अगर नीचे ले आएंगे cos स्क्वायर चला आएगा नीचे और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर और 1 बाई cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है sec स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना ये वैल्यू उठा करके हम नीचे ले आए हैं डिवाइड में तो यहाँ पर 1 बाई cos स्क्वायर बचा, 1 बाई cos स्क्वायर क्या बोलेंगे sec स्क्वायर और डी थीटा उतार लिए। अब यहाँ पर देखना है cos स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बार देख लो cos थीटा प्लस sin थीटा होल का पावर 4 बाई cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को देखना कि cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा रूट cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं रूट cos थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा तुम्हारा क्या cos स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग रूट cos थीटा का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट cos थीटा होल का पावर 4, क्या लिख सकते हैं होल का पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख करके रूट cos थीटा का पावर 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ये करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी पावर 4 था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर होल पर पावर 4 है, हम रूट cos थीटा को अंदर कर दे रहे हैं, रूट cos थीटा को अंदर कर दे रहे हैं, होल पर पावर 4 लगा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा बाई cos थीटा और प्लस रूट साइन थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि इस पर भी पावर 4 है cos स्क्वायर थीटा यानी रूट cos थीटा का पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस पर भी पावर 4 है और इस पर तो ऑलरेडी पावर 4 था तो हम अलग अलग नहीं दे करके एक पर पावर 4 डाल देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि रूट cos थीटा कैंसिल आउट हो गया और रूट साइन थीटा बाई रूट cos थीटा क्या हो जाएगा साइन बाई cos क्या होता है tan होता है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन बाई cos tan होता है रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा रूट tan थीटा होल का पावर 4। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि tan को रिप्लेस कर देंगे t स्क्वायर से। क्लियर? तो अब हम लोग रिप्लेस करते हैं tan को t स्क्वायर से। क्या रिप्लेस कर दे हम लोग लिख दे टी स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं टी स्क्वायर से। tan टी स्क्वायर को रिप्लेस कर दे या tan थीटा को रिप्लेस कर दे टी स्क्वायर से, यानी यूज कर रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट करो तो क्या होगा 2t dt कर दिया ना डिफरेंशिएट इसको, तो ये क्या हो जाएगा tan का क्या होता है बोलो tan का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? t स्क्वायर को लिखेंगे ना 2t dt और tan थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर देखना कि sec स्क्वायर थीटा d थीटा यहाँ पर है तो इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर थीटा d थीटा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे 2t dt। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 क्या होगा 3
इंटू, ये इंटू है 2t dt बाई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट tan थीटा क्या बोल सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा ना, तो रूट tan को क्या बोलेंगे हम लोग t बोलेंगे, तो लिख दे रूट tan को t का पावर 4। क्लियर। अब यहाँ से थीटा रिप्लेस हो गया, हट गया थीटा, तो अगर थीटा रिप्लेस हो गया है तो यहाँ से जो इसका लिमिट जो है, तो लिमिट क्योंकि tan का दिया हो तो tan का लिमिट क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू अगर 0 लेंगे, क्योंकि थीटा 0 to π/2 है ना, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो बताओ कि क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 0 0 होता है ना, तो t = क्या हो जाएगा 0। फिर थीटा क्या है π/2, अगर थीटा का वैल्यू π/2 यूज करेंगे तो tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो t क्या हो जाएगा इंफिनिटी। क्लियर। अब यहाँ से लिमिट हमको हटाना पड़ेगा, 2i = अब 0 to π/2 है, क्या लिखना पड़ेगा 0 to infinity, 0 to infinity, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 2t dt बाई 1 प्लस t का होल का पावर 4। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा 2 2 तो कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल कर दो, 3 बाहर निकल जाएगा, 6 बाहर निकलेगा, 2 2 कैंसिल कर दो, यानी तुम्हारा i = क्या हो जाएगा, ये 3 को बाहर निकाल लो, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i = 3 0 to infinity t dt अपॉन 1 प्लस t का पावर 4। ये बात क्लियर समझ में आ गया। हम क्या किए, 6 बाहर निकलता है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारा क्या बचा 3 0 to infinity t dt अपॉन 1 प्लस t का पावर 4। क्लियर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में +1 और -1 करेंगे, क्योंकि +1 और -1 करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। क्लियर, सेम नंबर से ऐड कर दो, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बोलो, +1 न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हो और +1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो i = क्या होगा 3 0 to infinity t +1 -1 t +1 -1 by t +1 का पावर 4 या फिर 1 प्लस t का पावर 4 dt। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर दे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i = 3 0 to infinity t +1 सेपरेट आउट कर दे रहे हैं हम, 1 प्लस t का पावर 4 माइनस 1 प्लस t का पावर 4 dt सेपरेट कर दिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये पावर 1 है, ये पावर 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i = हो जाएगा 3 0 to infinity 1 अपॉन 1 प्लस t का 1 प्लस t होल का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t होल का पावर 4 dt। क्लियर। अब हम लोग को पता है कि 1 अपॉन x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, -1 अपॉन 2x²। सिमिलरली 1 अपॉन x का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, -1 अपॉन 3x²। ये हम लोग को पता होता है, क्या पता होता है कि 1 अपॉन x³ का इंटीग्रेशन -1 अपॉन 2x², 1 अपॉन x का पावर 4 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन 3x²। अब यूज कर लो वहां पर, तो क्या हो जाएगा 3 0 to infinity 1 अपॉन x³, तो -1 अपॉन 2x² माइनस 1 अपॉन 2x², x क्या है 1 प्लस t x²। ठीक है। अब क्या यहाँ माइनस तो माइनस दो, और 1 अपॉन t का पावर 4 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3 x क्या है 1 प्लस t का पावर 4, ये हो गया तुम्हारा dt। अच्छा, यहाँ से इंटीग्रेशन का हम साइन हटा देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन साइन हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट डाल दो और यहाँ से इंटीग्रेशन जो है 0 लिमिट जो है 0 to infinity लाइक करेंगे।
क्लियर हो गया हम लोगों का। अब क्या करना है, लिमिट से पुट करना है। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो क्या हो जाएगा ये I इक्वल्स टू 3। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है वैल्यू, किसी भी नंबर के नीचे जीरो होता है, यानी कोई भी नंबर है उसके नीचे जीरो है। तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी, यानी 1/0, तो जीरो ऊपर जाएगा, पूरे नंबर को क्या करेगा, जीरो कर देगा। सिमिलरली ये पूरे नंबर को क्या करेगा, जीरो कर देगा। अपर लिमिट पुट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करो। लोअर लिमिट क्या पुट करना है हम लोग को, लोअर लिमिट क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो t की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 2 into 1 तो क्या होगा -1/2, -1/2 माइनस, यहाँ पुट करो ये -1/2, ये वाला देखिए -1/2, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का पावर 4 1 यानी -1/3, क्या हो जाएगा -1/3। और ये तुम्हारा क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। क्लियर, तो बोलो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, हाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 -3 + 2 -3 + 2/6। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू अगर देखेंगे तो -1/6 क्या आएगा, -1/6, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 × 1/6, तो 3 2 = 6, दैट इज 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.5। ये हम लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखना यहाँ पे क्या होता है, 1/x का पावर 4 का इंटीग्रेशन, सॉरी -1/3x³ होता है। क्या होता है, x³ होता है। 1/x³ का इंटीग्रेशन -1/2x² होता है। सेम 1/x³ का इंटीग्रेशन -1/x का पावर 4 का इंटीग्रेशन -1/3x³ होता है। क्लियर, पावर यदि एक घट जाता है वो नंबर आगे मल्टीप्लाई होता है, ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर 1/x का पावर 4 क्या होगा, -1/x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो -1/x³ यहाँ पर पावर 4 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये क्यूब रहेगा। क्लियर, और बाकी सब क्वेश्चन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, यहीं पे मिस्टेक हो गई, पावर 4 लिखा दिया। क्लियर, अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए। इस क्वेश्चन में ये था कि सब मेथड यूज किए, सब्स्टिट्यूशन में यूज किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे यूज किए, फिर हम लोग लिमिट का वैल्यू भी चेंज किए। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग डिटरमिनेंट से देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। ये क्या है, ये हम लोगों को कुछ वैल्यू दिया हुआ है, यानी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, समेशन k लाइक 0 to n k। सेकंड है तुम्हारा k 0 to n nck k²। क्लियर, ये ऑलरेडी तुम्हारा ये दिया हुआ, इसका हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग को पता होता है। क्लियर, ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो पर इसको पहले स्टैंडर्ड फार्मूला हम पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू तो फाइंड करना है k 0 to n nck। तो कहीं ना कहीं वैल्यू हम लोगों को सिर्फ फर्स्टली हम लोग को ये फाइंड करना है कि n का वैल्यू होगा क्या। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है बोलो, k क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है बोलो, n × n + 1 2 का पावर n - 2। और इसका फार्मूला क्या होता है, nck के n × 2 का पावर n - 1। और इसका फार्मूला हम लोग को पता होता है 4 का पावर n। क्लियर, ये वैल्यू तुम्हारा ऑलरेडी 0 के बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 0 के बराबर इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस इनटू दिस, ये हम लोग को पता होता है। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 × 4n, सॉरी 4 का पावर n माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n × n n² n + 1, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n × n n², और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर n - 1 और 2 का पावर n - 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। तो 2 का पावर n + n 2n -1 - 2
-3 और इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो n + 1 उतार दिए इक्वल्स टू 0। सिंपल क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, माइनस साइन के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई में ये और ये मल्टीप्लाई किए, इसे मल्टीप्लाई n * n स्क्वायर और 2 का पावर n - 1 2 का पावर n - 2 बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल पावर को ऐड कर दिए और इसको एज इट इज उतार लिए। क्लियर, मैं हम लोग को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, 2 * 3 * 4 बोलो, चाहे 3 * 2 * 4 बोलो। क्लियर, अब इसको हम क्या करें, राइट साइड ले जाएंगे, आसानी जल्दी बन जाएगा। उसको जैसे हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, सीधा देखो हम इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n * n + 1/2 * 4 का पावर n इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा तुम्हारा n स्क्वायर * 2 का पावर 2n - 3 2n - 3 * n + 1। क्लियर, अब ध्यान से देखना, ये n और ये n स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या बचा 4 का पावर n/2 और इधर क्या तुम्हारा बचा n * 2 का पावर 2n - 3। क्लियर, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4n को लिख सकते हैं 2 का पावर 2n लिख सकते हैं, 4n को 2 का पावर 2n और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 का पावर 1, तो बेस दोनों का सेम है। देखो ये 2 का पावर 2n और 2 का पावर 1 बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा पावर -1। क्लियर, और ये हो जाएगा तुम्हारा n * 2 का पावर 2n - 3। अब हम लोग इस दोनों को काटना है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाए, तो कैंसिल आउट होने के लिए इसको हम चेंज कर रहे हैं 2n - 1 के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2n - 1 - 2 लिख सकते हैं ना, 2n - 1 - 2। अब यहां से ध्यान से देखना कि 2 का पावर 2n - 1 इक्वल्स टू n। अब इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं, तो 2n - 1 2 का पावर और 2 का पावर -2, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2n - 1 * 2 का पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हम सेपरेट कर दिए क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा। अब इसको ऐड करके देखना, यही टर्म आएगा। क्लियर, अब यहाँ से 2 का पावर 2n - 1 2 का पावर 2n - 1 ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया और ये हो गया n * 2 का पावर -2 चेंज कर दो 2 का पावर 2 में, अब क्रॉस करो इसको, क्या हो जाएगा 4, तो n = क्या हो जाएगा 4। एक हम लोग का n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, हम लोग को निकालना है ये वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यू निकालना, अब इसमें हम n का वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, तो जल्दी से n का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इसमें। n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा k = 0 to n का वैल्यू 4c/k + 1 ये वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करने आता है, तो क्या हो जाएगा 1/5 k 0 to 4 क्या हो जाएगा 5c/k + 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 -1, ये हम लोग को सॉल्व करने आता है। तो 1/5 2 का पावर 5 32 - 1 दैट इज 31, तो 31/5 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6.20 ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकंड है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन हम लोग थर्ड देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f डोमेन बी अ फंक्शन वी से दैट f हैज, पहले प्रॉपर्टी बोल रहा है लिमिट fh - f0 बाय रूट मॉड h एग्जिस्ट, यानी कहने का ये मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो फिनाइट आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में भी fh - f0 बाय h² एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होगा तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ गए, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड देख लेंगे और राइट हैंड देखेंगे, अगर दोनों आपस में इक्वल आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। पहला ये बोल रहा है fx x mod x हैज प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो ये नहीं fx प्रॉपर्टी फर्स्ट में, यहां ध्यान से देखना यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट तुम्हारा क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0, f x क्या देगा x mod x, तो क्या हो जाएगा f h की जगह पर h mod h पुट करेंगे। क्लियर, क्या पुट करेंगे h mod h माइनस f0 के क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा बाई mod h। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा mod h, mod h हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां से देखना, अच्छा प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही यूज करा, सॉरी ये प्रॉपर्टी तुम्हारा सेकंड था, सॉरी ये प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या था तुम्हारा सेकंड था, प्रॉपर्टी सेकंड में यूज करना fh माइनस f0 बाई h स्क्वायर, ये था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टीज में यूज करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा h स्क्वायर। क्लियर, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा, तो दैट इज माइनस h इंटू h माइनस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो वैल्यू क्या निकलेगा 5। अगर राइट हैंड लिमिट में यूज करते हैं h, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में निकलेगा, तो h इंटू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या आ रहा है माइनस, और राइट हैंड में क्या आ रहा है प्लस, दोनों वैल्यू क्या आया अनइक्वल आया, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि एग्जिस्ट करने की लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर, ऑप्शन सेकंड हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड में क्या बोल रहा है देखो, ऑप्शन सेकंड में है तुम्हारा fx x का पावर 2/3 हैज प्रॉपर्टी फर्स्ट, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तुम्हारा x जब क्या x का पावर 2/3, x का पावर 2/3 और ये तो 0 हो जाएगा बाई, सॉरी h का पावर 2/3, h का पावर 2/3 बाई mod h। क्लियर, अब ध्यान से देखना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h का पावर 2/3 बाई mod रूट h। क्लियर, तो यहां पर देखना ये रूट वैल्यू क्या है, रूट का वैल्यू हाफ होता है, ये क्या है 2/3, ये क्या है तुम्हारा ग्रेटर वैल्यू है, तो तुम h का वैल्यू तुम्हारा कुछ भी हो, आइदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये पहले क्या कर देगा 0 कर देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, ये वैल्यू क्या है 2/3, ये वैल्यू 1/2। क्लियर, तो ये पहले तुम्हारा क्या कर देगा 0, तो लेफ्ट हैंड में भी 0 आएगा, राइट हैंड में भी तुम्हारा क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन बी तुम्हारा क्या हो गया करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन सी देखो fx sin x हैज प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड में यूज करना है, तो प्रॉपर्टी सेकंड में हम लोग यूज करते हैं इसको, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है fh माइनस f0, तो fh की जगह पर क्या sin x, तो क्या यूज करें sin h, ये तो 0 हो जाएगा बाई h स्क्वायर। क्लियर, ये तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin h बाई h स्क्वायर, और हम लोग को पता होता है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, डायरेक्टली वैल्यू उठा करके हम लोग पुट कर सकते हैं, तो जैसे ही वैल्यू उठा करके पुट करेंगे तो sin 0/0, तो sin 0/0 क्या होगा 0, 0 क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लिमिट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये फार्मूला, बोलो sin x/x का वैल्यू क्या होता है, बोलो sin x/x का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, sin x/x का वैल्यू तुम्हारा होता है 1, क्या होता है sin x/x का वैल्यू क्या होता है 1, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे sin x/x के फॉर्म में, तो ये तुम्हारा क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम बोल सकते हैं sin h/h, और h इंटू h, और h इंटू h क्या बोले 1/h बोले, इसका वैल्यू तो क्या होगा तुम्हारा 1 हुआ, और ये तुम्हारा क्या होगा 1/0, 0 पुट करें तो 1/0, तो ये क्या होगा 1/0 क्या हो जाएगा नॉन डिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, समझ में आ गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, तो इसको डायरेक्टली हम लोग पुट नहीं करें, पहले इसको क्या sin h/h into 1/h, इसका तो वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो ऑप्शन थर्ड भी तुम्हारा क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है fx mod x हैज प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यूज करो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
ये तुम्हारा पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया तुम्हारा, पहला प्रॉपर्टी हो गया एफ एच, एच का वैल्यू क्या है मॉड एच, क्या यूज करेंगे मॉड एच, ये तो 0 हो जाएगा अपॉन रूट मॉड एच। यहाँ पे देखो फर्स्ट ही केस सेम दिख रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तुम्हारा क्या है ये मॉड एच बाई रूट मॉड एच, क्लियर। ये वैल्यू क्या है तुम्हारा 1 है, अल्फा क्या है 1, ये क्या है तुम्हारा 1/2, ये हमेशा क्या है पॉजिटिव 1 से क्या है ये 1/2 है, ये 1 है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या है नीचे से बड़ा रहेगा, तो ये आइदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये पहले 0 कर देगा, तो ये पहले 0 कर देगा, आइदर वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, क्या कर देगा 0 कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा सही हो गया, यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बी एंड डी, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्लियर समझ में आया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करें, ठीक है। चलो थैंक यू।